हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हानिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कंप्रेसर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कंप्रेसर एक मशीन है ऐसी कि जो एक तरफ से कोई भी चीज़ खींचती है, यानी प्रेशर हो या तो पानी हो, कुछ भी हो, तो एक तरफ से जो खींचती है और दूसरी तरफ फेंकती है, उसी मशीन का नाम कंप्रेसर है दोस्तों। और मुख्यतः जो फ्रिज और एसी में लगता है, ऐसे कंप्रेसर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जो कि फ्रिज और वाटर कूलर और डीप फ्रीजर में ये लगता है। दोस्तों, इसकी साइज़ जो है बहुत ही छोटी होती है, जिसे आसानी से फ्रिज में बिठाया जाता है और वाटर कूलर में ये जगह कम घेरती है और प्राइस भी इसका कम होता है। तो ये छोटी मशीनरी के लिए, यानी स्मॉल अप्लायंसेस के लिए ये सूटेबल होती है। ये कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इसका नाम है। सबसे पहले फ्रिज में यही लगाया जाता है, यानी और फिर उसके बाद रोटरी कंप्रेसर हो गया, ये एसी में लगाया जाता है। पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो फ्रिज के पीछे और नीचे के साइड में एक काले कलर का जो वो होता है, उसी को कंप्रेसर बोलते हैं, यानी ये कंप्रेसर। तो दोस्तों, उसमें आप लोग को मालूम होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसमें 3 लाइन होता है वैसे, डिस्चार्ज लाइन, चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन। तो दोस्तों, ये जो सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन, ये दोस्तों अंदर से एक ही होता है। ये बाहर से सिर्फ अलग अलग दिखता है, लेकिन अंदर से एक ही होता है, चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन। लेकिन डिस्चार्ज लाइन जो है अलग होता है। डिस्चार्ज लाइन का क्या काम होता है कि इधर से हाई प्रेशर में ये पंप करता है, यानी हवा को फेंकता है, गैस को इधर से निकालता है हाई प्रेशर में, और इधर लो प्रेशर में ये क्या बोलते हैं, सक करता है गैस को इधर से, इसीलिए इसको सक्शन लाइन बोलते हैं। और इसको डिस्चार्ज यानी डिस्चार्ज करता है, तो इसको डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। और बाकी ये सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन एक ही होता है। चार्जिंग लाइन हमेशा ब्लॉक रहता है। इसका काम, इसका जो प्रयोग है, उपयोग इसका जब हम कभी गैस चार्ज करते हैं या कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करते हैं, तभी इसका उपयोग होता है, अन्यथा ये ब्लॉक रहता है, यानी बंद रहता है। क्योंकि अगर ये बंद नहीं रहेगा तो गैस तो निकल जाएगी सब, इसलिए इसको लॉक कर देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं इस कंप्रेसर को चलाने के लिए, क्योंकि ये पिस्टन पे आधारित होते हैं। दोस्तों, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये रोटर रहा, तो दोस्तों ये रोटर है, ये जो घूमता है यानी कंप्रेसर के अंदर। तो इसमें ये सॉफ्ट के ज़रिए यहाँ पे पिस्टन लगा रहता है, जैसे गाड़ियों में होता है ना, तो पिस्टन और सिलेंडर मिल गए, यानी अगर एक सिलेंडर रहेगा एक स्ट्रोक, अगर 2 सिलेंडर रहेगा तो 2 स्ट्रोक इसको मानेंगे। तो इसमें सिलेंडर और पिस्टन के ज़रिए ये पंप करता है। तो इसके थ्रू ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का सिद्धांत जो है कार्य करने का यही है, यानी इसमें सिलेंडर और पिस्टन लगा रहता है। ये डायरेक्ट इसमें सॉफ्ट से जुड़ा रहता है, जो रोटर होता है इसमें, मोटर के अंदर जो रोटर होता है, उससे ये डायरेक्ट सॉफ्ट के ज़रिए ये जुड़ा रहता है, यानी ये घूमेगा तो ये नीचे ऊपर जल्दी जल्दी होगा, तो उससे प्रेशर बना के ये फेंकेगा। अगर इसमें 2 पिस्टन रहेगा तो इस तरह का रहेगा। तो दोस्तों, इसी को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं जो इस कंप्रेसर को चलाने का काम करते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। 3 पॉइंट होते हैं इसमें, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। ये किसी कंप्रेसर में ये आपस में वो चेंज रहते हैं, तो इसको चेक करके पता लगाया जा सकता है कि कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर जो है इसमें कैपेसिटर नहीं लगता है, लेकिन कोई जो कंपनी है उसमें कैपेसिटर लगाती है, यानी रिले के थ्रू इसमें कैपेसिटर थोड़ी देर के लिए इसमें यूज में लिया जाता है। तो और बाकी तो जो ज़्यादातर कंपनी है इसमें कैपेसिटर नहीं लगाती है, डायरेक्ट
यानी रिले के थ्रू चालू हो जाता है, यानी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जान लिया। अगर कोई भी सवाल हो मन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा नंबर आता है दोस्तों रोटरी कंप्रेसर। दोस्तों सब कंप्रेसर का जो कार्य करने का सिद्धांत जो है एक ही है, और जो इसमें लाइन है भले अलग अलग जगह हो सकती है, लेकिन इसमें भी एक डिस्चार्ज लाइन होगी जिससे ये प्रेशर फेंकता है, गैस फेंकती है, और एक सक्शन लाइन होगी जिससे ये सक करती है, ठीक है। और एक ये चार्जिंग लाइन। दोस्तों मैंने इसमें आपको बताया था कि अंदर से ये एक ही रहता है, चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन, लेकिन आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा, बाहर से आपको अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन आपको इसमें एक ही दिखाई देगा, यानी एक ही लाइन में आपको सक्शन लाइन और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे चार्जिंग लाइन के लिए, यानी चार्जिंग के लिए, गैस चार्जिंग और ऑयल चार्जिंग के लिए यहाँ पे आपको इसी में चार्जिंग लाइन भी दे देंगे। और दोस्तों ये एक छोटा सा सिलेंडर टाइप का है जो इसमें जॉइंट रहता है, इसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं, जो कि सक्शन लाइन से होके आता है। इसमें ये छोटा सा इसे ड्रम होता है, खाली रहता है, तो उसके बाद इसमें आ जाता है प्रेशर। तो ये दोस्तों एसीओ में लगता है, जो अभी जो नए नए एसी आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के, तो उसमें लगता है। पुराने वाले एसी में तो जो तीसरे टाइप में आपको बताने वाले हैं सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, वो लगता था, यानी बहुत वज़न में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी उसको क्या बोलते अपडेट करके रोटरी कंप्रेसर यानी लाया गया है। दोस्तों ये हल्का होता है और जो है जगह भी कम लेता है, सूटेबल होता है, और ये कार्य भी अच्छा करता है, यानी काफ़ी तेज़ी से ये कार्य करता है, यानी हाई प्रेशर में ये कार्य करता है, और इसका जो है प्राइस भी कम है। तो दोस्तों अभी जो अपडेट है ये रोटरी कंप्रेसर, यानी हर एसी में यही इसी को लगाया जाता है अभी, वो चाहे इन्वर्टर एसी हो या तो नॉर्मल वाली एसी हो, तो और डीसी जो डीसी कंप्रेसर भी आते हैं, तो इसी टाइप से डीसी कंप्रेसर, इन्वर्टर कंप्रेसर और जो नॉर्मल कंप्रेसर, अभी 3 टाइप कंप्रेसर है, एक इन्वर्टर कंप्रेसर, एक डीसी कंप्रेसर। और डीसी कंप्रेसर और इन्वर्टर कंप्रेसर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल कंप्रेसर दोस्तों इसमें भी 3 टर्मिनल्स होते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। लेकिन दोस्तों इसमें कैपेसिटर लगता है, कंप्रेसर में कैपेसिटर लगता है, जो कि रनिंग कैपेसिटर इसको बोलते हैं। 440 वोल्ट और 50 MFD का और 45 MFD का, ऐसे ही इसमें कैपेसिटर लगता है। ये बगैर कैपेसिटर का स्टार्ट नहीं होता है। इसमें कैपेसिटर अनिवार्य है, यानी इसमें कैपेसिटर लगेगा ही लगेगा। और कैपेसिटर कहाँ लगता है? एक पॉइंट रनिंग पे, एक स्टार्टिंग पे। कॉमन तो डायरेक्ट जुड़ता है, बाकी कैपेसिटर एक रनिंग पे, एक स्टार्टिंग पे। और जब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे आगे चल के, इसका सब कनेक्शन पूरा बताएंगे कंप्लीट। अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो कंप्रेसर के बारे में आप जान रहे हैं उसको अच्छे से देखिए, और कोई भी मन में सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये दूसरे नंबर का है जो रोटरी कंप्रेसर है। बाकी सब सिस्टम वही है, इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें कैपेसिटर लगता है, क्योंकि इससे जो है ये हैवी होता है, यानी ये एसीओ में लगाया जाता है। स्प्लिट एसी हो गया, विंडो एसी हो गया, उसमें ये लगाया जाता है। और इसमें थोड़ा सा ये भाग बढ़ गया है, एक्यूमुलेटर, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको बढ़ाया गया है। बाकी ये लंबे में होता है, ये गोले टाइप में होता है कंप्रेसर, ये वाला जो अपना रेसिप्रोकेटिंग है, और ये लंबा होता है, लंबा चौड़ा दोनों होता है। तो आपने देख लिया। अगर इसमें कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तीसरा चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें। दोस्तों सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, जो भी हम कंप्रेसर तो बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन जो हमारे फ्रिज और एसी में लगते हैं हम आपको उसी के बता रहे हैं। कंप्रेसर तो उसको भी बोलते हैं जो आपके साइकिल या गाड़ियों के टायर में हवा भरता है, उसको भी कंप्रेसर ही बोलते हैं, यानी वो हवा को सक करके
और एक ड्रम में स्टोर करता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जिसको जैसे ज़रूरत हो उसे डिस्चार्ज करता है। तो कंप्रेसर कई प्रकार के होते हैं, और कंप्रेसर तो जो फव्वारा होता है गाड़ियों को धुलने के लिए उसको भी कंप्रेसर ही बोलते हैं, जो मोटर होती है। तो उसमें पानी वो करके सक करके और हाई प्रेशर से फेंकते हैं, उसको भी कंप्रेसर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको ये जो एसी और फ्रिज में और वाटर कूलर में जो अपने लगते हैं उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यतः ये 3 टाइप के होते हैं। तो तीसरा जो है सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, ये दोस्तों एसीओ में लगता है, लेकिन ये पहले लगता था। अभी मान लो आपको मिल जाएगा एसी में, विंडो एसी में और स्प्लिट में भी क्या बोलते हैं मिल जाएगा। ये जो पुराने टेक्नोलॉजी के पुराने जो हैं उन एसीओ में आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी हैवी होता है, बहुत ही ज़्यादा प्राइस में, अपने इंडिया में ही बन जाता है, तो इसका प्राइस भी ज़्यादा रहता है, हैवी वेट रहता है और जगह भी काफ़ी ये घेरता है। आप देख सकते हैं इसकी बनावट के हिसाब से। बाकी ये जो है अपना रेसिप्रोकेटिंग का बड़ा भाई इसको समझ लीजिए, सेम बनावट उसकी ऐसे रहती है, सिर्फ ये जो है बड़ा होता है, यानी लंबाई में रेसिप्रोकेटिंग से सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर बड़ा होता है। बाकी ये लाइन भी उसी तरीके से होती है, डिस्चार्ज लाइन, चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन, और टर्मिनल्स भी 3 ही होते हैं। और इसमें दोस्तों बस यही है, इसमें भी कैपेसिटर लगता है। इसमें भी कैपेसिटर लगता है, एक रनिंग पॉइंट पे एक स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये बगैर कैपेसिटर का नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि हैवी मोटर रहती है, सब कुछ हैवी है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बनाया गया था। लेकिन इसको अभी अपडेट करके रोटरी कंप्रेसर में बदल दिया गया है, यानी अभी जो एसियाँ आ रही हैं सब रोटरी कंप्रेसर में ही आ रही हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सब कुछ वही है, डिस्चार्ज लाइन, चार्जिंग लाइन, सक्शन लाइन, बाकी ये 3 टर्मिनल्स, उसमें बाद उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा इसमें, बस और कुछ नहीं है इसमें। ये पुराने टेक्नोलॉजी के जो एसियाँ थी पहले की, उसमें लगी मिल सकती हैं, अभी भी आपको लगी मिल सकती हैं अगर आप काम करते हैं, ठीक है। बाकी आपको आगे ये देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल हो कंप्रेसर से रिलेटेड, और कोई भी सवाल हो यानी फ्रिज से रिलेटेड, एसी से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।